हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए है। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। 22 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक वही दूसरी ओर रुद्र और आरव रुद्र की केबिन में बैठ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी रुद्र के फोन पर रागिनी जी का कॉल आता है। तो रुद्र फोन देख डेविल स्माइल करते हुए फोन पिक कर स्पीकर पर रखता है। रुद्र के फोन पिक करते ही रागिनी जी खुश होते हुए कहा, हेलो रुद्र, मनोज जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि जानवी को ये रिश्ता मंजूर है। और रागिनी जी की बात सुन रुद्र को स्माइल बढ़ जाती है, पर आरव शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएगी। अब आगे। तभी रागिनी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज ही जानवी और तुम्हारी सगाई गई। कोट। आरव को शौक में था वो रागिनी जी की बात सुन कहा, क्या बड़ी मोम, आज ही सगाई है? आरव की आवाज सुनकर रागिनी जी ने पूछा, क्या? ने आरव, तुम भी रुद्र के साथ हो? रागिनी जी की बात सुन आरव ने कहा, जी बड़ी मोम, मैं भी यही हूँ। तो आरव की बात सुन रागिनी जी स्माइल कर कहा, हाँ आज ही सगाई है क्योंकि तुम्हारे दादाजी चाहते हैं तो तुम दोनों जल्दी घर लौट आओ। रागिनी जी की बात सुन रुद्र ने कहा, जी मोम, मैं और आरव जल्दी ही घर आ जाएंगे। तभी आरव ने रागिनी जी से पूछा, पर बड़ी मोम, क्या आप सगाई की रिंग सिलेक्ट कर चुके हैं? आरव की बात सुन रागिनी जी अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अरे मैं तो रिंग के बारे में भूल ही गई और हमारे पास जानवी की रिंग का साइज भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर आरव से कहा, आरव मैं अनु जी को फोन कर उन्हें जानवी और मीरा को शॉपिंग मॉल भेजने के लिए कहती हूँ। तुम और रुद्र दोनों भी वही जाकर एंगेजमेंट रिंग ले आना। रागिनी जी की बात सुन आरव भी स्माइल कर कहा, ओह बड़ी मोम, हम ले आएंगे। तो ठीक है, मुझे दूसरी तैयारियां भी करनी है। आरव की बात सुन रागिनी जी इतना बोल फोन कट कर देती है। फोन कट होने के बाद आरव रुद्र को देख सीरियस वे में पूछा, तुमने कुछ किया है क्या जो जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई? आरव को बात सुन रुद्र डेविल स्माइल करने लगता है, जिसे देख आरव समझ जाता है कि उसने कुछ किया है। तो वो फिर से रुद्र से कहा, क्या किया है तुमने? उद्धरण चिन्ह। आरव के पूछने पर रुद्र एक फाइल को उसके आगे करता है, जिसे देख आरव भी शॉक होता है। फिर वो रुद्र से कहा, इस फाइल में खन्ना इंडस्ट्रीज को एक इलीगल कंपनी है बनाने के लिए जितने सबूत जरूरी है वो सब, पर जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी खन्ना इंडस्ट्रीज में नहीं होता, मगर ये फाइल के बाहर आते ही खन्ना इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी, फिर चाहे वो कोई गलत काम करते हो या ना हो। फिर कुछ सोचकर कहा, डोंट टेल मी कि तुमने जानवी को ये दिखाकर ब्लैकमेल किया है। आरव की बात सुन रुद्र रूड वॉइस में कहा, ये करना जरूरी था आरव। पर रुद्र, आरव ने इतना कहा ही था कि रुद्र उसे रोकते हुए कहा, प्लीज आरव, अब बहस मत करना मुझसे और मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है। रुद्र की बात सुन आरव हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम तो मेरी बात नहीं सुनोगे। चलो 1 घंटे में अपना सारा काम खत्म कर आता हूँ, हमें एंगेजमेंट रिंग लेने भी तो जाना है। इतना बोल वो अपने केबिन में चला जाता है। आरव के जाने के बाद रुद्र स्माइल करते हुए फिर से अपना काम करने लगता है। वही मनोज जी फोन बात कर स्माइल करते हुए हाल में पहुंचते हैं। वहीं पर बैठी अनु जी उन्हें स्माइल करते देखकर पूछ, क्या कहा अभय जी ने? तो मनोज जी स्माइल करते हुए कहा, विक्रम जी आज ही जानवी और रुद्र की सगाई करवाना चाहते हैं और मैंने भी शाम को घर आने के लिए कह चुका हूँ। मनोज जी की बात सुन अनु जी खुश होती है, पर प्रमिला जी को बहुत गुस्सा आ रहा था जानवी पर। तभी अनु जी जो खुश हो रही थी वो थोड़ी परेशान होते हुए कहा, पर इतनी जल्दी, हमारे पास सिर्फ आधा दिन ही है तैयारियां करने के लिए। अनु जी की बात सुन मनोज जी ने कहा, अनु ये सगाई सिर्फ दोनों परिवार वो बीच ही होगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनोज की बात सुन अनु जी कुछ कहने वाली थी कि उनके फोन पर रागिनी जी का फोन आता है, जिसे देख वो फोन पिक करती है। तो उधर से रागिनी जी ने कहा, अनु जी क्या आप जानवी और मीरा को शॉपिंग मॉल भेजेंगी? वो क्या है ना, हमारे पास गांव को अंगूठी का साइज नहीं है और समय भी काम है, इसलिए सोचा दोनों की रिंग खुद बच्चे ही ले आए।
उद्धरण चिन्ह। रागिनी जी की बात पर अनु जी भी स्माइल कर कहा, जी आपने ठीक सोचा, मैं भी इसी बारे में परेशान हो रही थी। नई मीरा और जानवी को रिंग लेने के लिए शॉपिंग मॉल भेज दूंगी। अनु जी की बात सुन रागिनी जी ने कहा, ठीक है अब हम शाम को मिलते हैं। इतना बोल वो फोन कट करती है तो अनु जी भी फोन कट कर मनोज जी को सारी बाय जाता देती है, जिसे सुन मनोज जी भी मानती हुए कहा, ठीक है जानवी और मीरा को नीचे बुलाकर मॉल के लिए भेज दो। मनोज जी की बात सुन अनु जी ने कहा, वो दोनों मंदिर गए हैं तो मैं मीरा को फोन कर बता देती हूँ। इतना बोल वो मीरा को फोन करती है। वही मीरा और जानवी मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन कर रहे थे। जानवी भी महादेव के लिंग के सामने अपने हाथ जोड़ अपनी आंखें बंद कर कहा, हे महादेव, मैं मेरे बचपन को भूल चुकी हूँ, कब और कैसे ये भी मुझे नहीं पता। पर मैं जब 10 साल की थी तब मैंने खुद को अनाथ आश्रम में पाया और मैं पूरा 1 साल अनाथ आश्रम में ही रही, जहाँ रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना तो मिला पर किसी का प्यार नहीं। फिर मेरी जिंदगी में पापा आए, उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाना चाहा तो मैं आपकी मर्जी समझकर उनके साथ उनके घर चल दी। तो सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उनके प्यार के लिए मैं हमेशा दादी माँ के ताने और कड़वी बातों को भी सहती थी। पर आज मेरी वजह से रुद्र जी उन्हें सड़क पर लाने की धमकी दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया उस परिवार को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। इसीलिए मैं रुद्र जी से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ, चाहे उसमें मेरी खुशी हो या नहीं, और मैं इस फैसले को भी आपका बताया हुआ रास्ता समझकर उस पर ही चालूंगी। इतना बोल वो अपनी आंखें खोलकर महादेव को देखती है। तभी पंडित जी पूजा कर जानवी के सामने आरती करते हैं तो वो मुस्कुरा आरती लेती है। फिर जानवी के बाजू में ही खड़ी मीरा भी आरती लेती है। फिर दोनों मंदिर के बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। तभी मीरा के फ़ोन पर अनु जीजा कॉल आता है तो मीरा फ़ोन उठा लेती है। वही मीरा ने जैसे ही कॉल पिक किया, अनु जी ने उसे सगाई और रागिनी जी के जो कुछ भी कहा वो सब बता देती है, जिसे सुन मीरा स्माइल करते हुए कहा, ठीक है माँ, हम रिंग लेते आएंगे। इतना बोल वो फ़ोन कट करती है। मीरा के फ़ोन रखते ही अनु जी और मनोज जी बाकी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। वही रिंग के बारे में सुन जानवी ने मीरा से कहा, रिंग किस लिए मीरा? वो सब लोग मिलकर आज ही तुम्हारी और रुद्र भैया की सगाई करवाना चाहते हैं, इसलिए हम अभी एंगेजमेंट रिंग लेने जा रहे हैं। जानवी की बात सुन मीरा ने कहा। मीरा की बात सुन जानवी ने खुद से कहा, अगर इसी रास्ते पर चलना है तो आज जाए या कल, क्या फर्क पड़ता है। इतना सोच वो छोटी सी स्माइल करती है। वही मीरा आरव को मैसेज कर कार स्टार्ट कर मॉल के लिए निकल जाती है। आरव मीरा का मैसेज देख रुद्र के साथ वो भी मॉल के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मीरा की कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने रुकती है तो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। जानवी मीरा को लेकर अंदर जाने लगती है तो मीरा ने कहा, अरे जानू, थोड़ी देर रुकना यार। मीरा की बात सुन जानवी ने पूछा, क्यों, क्या कोई और भी आने वाले हैं? तभी आरव जो कार पार्क कर आ रहा था उसने कहा, आ रहे हैं नहीं, साली साहिबा आ चुके हैं। जानवी आरव की बात सुन उस ओर देखती है तो रुद्र और आरव दोनों ही उसके बाजू में आकर खड़े हो जाते हैं। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद और आशा है आप ऐसे ही मेरी स्टोरी रीड करते रहे। चैप्टर 23 मीरा और रुद्र की बातें। हेलो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने स्टोरी में याद किया है कुछ और भी। अब तक वही मीरा आरव को मैसेज कर कार स्टार्ट कर मॉल के लिए निकल जाती है। आरव मीरा का मैसेज देख रुद्र के साथ वो भी मॉल के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मीरा की कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने रुकती है तो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। जानवी मीरा को लेकर अंदर जाने लगती है तो मीरा ने कहा, अरे जानू, थोड़ी देर रुकना यार। मीरा की बात सुन जानवी ने पूछा,
क्यों, क्या कोई और भी आने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी आरव जो कार पार्क कर आ रहा था उसने कहा, आ रहे हैं? नहीं साली साहिबा, आ चुके हैं। जानवी आरव की बात सुन उस ओर देखती है तो रुद्र और आरव दोनों ही उसके बाजू में आकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे तो जानवी आरव और रुद्र को देख मीरा की ओर देखती है, जैसे पूछ रही हो कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वही मीरा जानवी की को देख स्माइल करते हुए धीरे से कहा, वो माँ ने हमें साथ में रिंग लेने के लिए कहा है। मीरा की बात सुन जानवी ने कुछ नहीं कहा। तभी आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। तो जानवी और मीरा दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। फिर चारों मिलकर मॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी मीरा और जानवी को कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहां पर उनके अलावा कोई और कस्टमर नहीं थे। तो जानवी ने आरव से पूछा, जीजू यहाँ हमारे अलावा कोई और है या नहीं? जानवी की बात पर आरव ने कहा, इस मॉल में तब तक कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। तो मीरा ने पूछा, पर ऐसा क्यों आरव? क्योंकि रुद्र के बहुत सारे बिजनेस राइवल्स हैं जो उसे हार्म कर सकते हैं। मीरा की बात सुन आरव ने कहा। तो जानवी और मीरा ने कुछ नहीं कहा। फिर वो सब पहले रिंग लेने के लिए ज्वेलरी शॉप जाते हैं, जहां वर्ल्ड फेमस डिजाइनर्स के कलेक्शन है। चारों मिलकर रिंग सिलेक्ट करने लगते हैं। तभी रुद्र के फोन पर आदि का फोन आता है तो वो तीनों से थोड़ी दूर आकर बात करने लगता है। जानवी, मीरा और आरव रिंग अभी भी सिलेक्ट कर रहे थे। तभी मीरा ने जानवी से कहा, तुम दोनों रिंग सिलेक्ट जारी कई अभी आई। इतना बोल वो रुद्र जहां पर फोन बात कर रहा था वही चली जाती है। वही जानवी और आरव रिंग सिलेक्ट करने लगते हैं। रुद्र फोन पर बात कर ही रहा था कि मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख रुद्र आदि से कहा, आदि मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। इतना बोल वो फोन कट कर देता है। रुद्र ने जैसे ही फोन को काट करता है मीरा ने रुद्र से कहा, क्या मैं आपको रुद्र भाई कह सकती हूँ? वो क्या है कि मेरा कोई भाई नहीं है। जब भी आरव ने आपके बारे में बताया कहीं ना कहीं मैं आपको भाई कहना चाहती थी। इतना बोल वो रुद्र को देखने लगती है। रुद्र मीरा की बात सुन स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल मीरा तुम मुझे भाई कह सकती हो। रुद्र को बात सुनीता स्माइल करती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए रुद्र से कहा, रुद्र भाई क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मीरा की हिचकिचाहट देख रुद्र ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा तुम मेरे लिए काव्या और आयुषी को तरह ही हो, जिस तरह वो दोनों मुझसे कुछ भी पूछते हैं तुम भी कुछ भी मुझसे पूछ सकती हो। तो मीरा रुद्र की बात सुन स्माइल करती है, फिर रुद्र को देख कहा, वो भाई मुझे आरव ने बताया था कि दादाजी आपकी और आरव की शादी एक ही दिन करवाना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी शादी पोस्टपोन हो जाएगी। तो क्या आप जानवी से मजबूरी में शादी तो नहीं कर रहे हैं न, ताकि आरव की शादी ना रुके? मीरा की सुन रुद्र ने कहा, जानवी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी पहली पसंद है मीरा। ये सच है कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो तुम दोनों की शादी भी पोस्टपोन होती, पर रुद्र सिंह राणावत मजबूरी में किसी से शादी नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र की बात सुन मीरा ने फिर से कहा, जानवी बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है भाई। आपको पता है जानवी कभी खुद के लिए कुछ मांगा ही नहीं, वो हमेशा सबकी खुशियां मांगती है और अपनों के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती। मुझे लग रहा है कि जानवी इस शादी के लिए इतनी जल्दी इसीलिए मान गई है क्योंकि मुझे उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। मुझे डर लग रहा था कि अगर आप ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं तो जानवी को आप अपना नहीं पाएंगे और जानवी को छोड़ देंगे। फिर रुद्र की ओर अपना हाथ आगे कर कहा, मुझे वादा कीजिए भाई कि आप हमेशा जानवी को खुश रखेंगे और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले तो मीरा की बातें सुन रुद्र को हैरानी होते हुए खुद से कहा, सच हम दोनों बहनों में सही बहनों से ज्यादा प्यार और विश्वास है। इतना कि जानवी के बताए बगैर मीरा जानवी को अच्छे से समझती है कि वो कब क्या करती है। फिर मीरा के हाथ पर हाथ रख स्माइल करते हुए, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जानवी को हमेशा खुश रखूंगा और अगर वो चाहेगी भी तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रुद्र का वादा सुन मीरा खुश होते हुए कहा,
थैंक्स भैया, अब मुझे जानवी की कोई टेंशन नहीं क्योंकि आरव ने कहा था कि आप अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। वही मीरा की बात सुन रुद्र भी स्माइल करते हुए कहा, अब चले वरना तुम्हारा होने वाला पति और मेरी होने वाली मंगेतर तुम्हें ढूंढते हुए यही आ जाएंगे। तो मीरा रुद्र की बात सुन स्माइल करते भाई चालिए। फिर वो दोनों आरव और जानवी के पास चले जाते हैं। हुए कहा, जी। मीरा आरव से पूछा, क्या तुम दोनों ने रिंग्स सिलेक्ट किया? मीरा की बात सुन आरव ने कहा, रुद्र के लिए रिंग सिलेक्ट कर चुके हैं। उन दोनों के सामने 2 रिंग्स रखते हुए कहा, पर जानवी के लिए इन 2 रिंग्स में एक सिलेक्ट करना है। उद्धरण चिन्ह। तो मीरा ने रुद्र से कहा, भाई आरव से नहीं होगा, आप खुद ही अपनी होने वाली मंगेतर के लिए रिंग सेलेक्ट कीजिए। मीरा की बात सुन रुद्र स्माइल कर जानवी को देखता जो उसे देख भी नहीं रही थी। फिर वो दोनों रिंग्स को देखता है, उनमें एक रिंग बहुत बड़ी और ग्रैंड लग रही थी और दूसरी रिंग सिंपल पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो रुद्र ने खुद से कहा, जानवी हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती है। इतना सोच रुद्र दूसरी रिंग को मीरा को देते हुए कहा, ये रिंग जानवी को पसंद आएगी क्योंकि ये सिंपल भी है और खूबसूरत भी। रुद्र की बात सुन जानवी जहां शौक थी वहीं आरव थोड़ा हैरान होते हुए कहा, अरे रुद्र, तूने वही रिंग सिलेक्ट किया है जो जानवी को पसंद आई है और उसने भी वही कहा जो तुमने। आरव की बात सुन मीरा स्माइल करते हुए रिंग को देखती है और वही रुद्र जानवी को जो उसे ही शौक में देख रही थी। तो रुद्र जानवी को देख स्माइल करता है, जिसे देख जानवी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। तभी मीरा ने कहा, चलो रिंग्स तो ले लिए, अब शाम को पहनने के लिए कपड़े भी ले लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन आरव ने भी मीरा की बात मानते हुए कहा, चलो फिर। तो सब मिलकर शाम को पहनने के लिए कपड़े लेने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद शॉपिंग खत्म कर शाम को मिलते हैं, बोल अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद और आशा है आप ऐसे ही मेरी स्टोरी रीड करते रहे। 24 रुद्र और जानवी की सगाई। अब तक मीरा ने कहा, चलो रिंग्स तो ले लिए, अब शाम को पहनने के लिए कपड़े भी ले लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन आरव ने भी मीरा की बात मानते हुए कहा, चलो फिर। तो सब मिलकर शाम को पहनने के लिए कपड़े लेने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद शॉपिंग खत्म कर शाम को मिलते हैं, बोल अपने अपने घर के लिए निकल जाते। अब आगे। मीरा कार ड्राइव कर रही थी और जानवी चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। तभी मीरा को रोहित और सिया का ध्यान आया तो वो ANVI से कहती है, जानू, सब इतनी जल्दी हो रहा है कि हम तो रोहित और सिया को बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी सगाई हो रही है। मैं पहले उन्हें फ़ोन कर बता देती हूँ वरना वो दोनों हमसे नाराज हो जाएंगे कि उन्हें क्यों नहीं बताया। मीरा की बात सुन जानवी जो विंडो से बाहर देख रही थी मीरा की ओर देख स्माइल करते हुए कहा, हाँ तू सही कह रही है, हमें उन दोनों को बता देना चाहिए। जानवी की बात सुन मीरा कार को साइड में पार्क कर सिया और रोहित को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल करती है। वही मीरा का फ़ोन देख दोनों फ़ोन उठा लेते हैं। दोनों के फ़ोन उठाते ही मीरा ने कहा, तुम दोनों को आज शाम हमारे घर आना है। मीरा की बात सुन सिया ने कहा, क्यों, क्या कोई खास वजह? सिया की बात सुन मीरा ने खुशी से कहा, खास नहीं, बहुत खास वजह है। मीरा की बात सुन रोहित ने कहा, तो जल्दी बताना मीरा, क्यों बात को घुमा रही है? रोहित की बात सुन मीरा ने एक्साइट होते हुए कहा, आज जानवी की सगाई है। वही मीरा की बात सुन रोहित और सिया शॉक होकर एक साथ तेज आवाज में कहा, क्या? उन दोनों की इतनी तेज आवाज सुनकर मीरा और जानवी फ़ोन की ओर देखते हैं। तभी सिया ने जल्दी से पूछा, ये कब हुआ? परसों तक तो कोई रिश्ते की बात भी नहीं हो रही थी और आज अचानक जानवी की सगाई की ये सब हो क्या रहा है? मीरा। तो रोहित ने भी मीरा से पूछा, हाँ मीरा, मुझे भी जानना है कि आखिर बात क्या है और जानवी की सगाई किससे हो रही है।
तो मीरा ने उन दोनों को सारी बात बता देती है, जिसे सुन दोनों खुश होते हैं। तभी सिया ने कहा, जानू मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तेरी शादी रुद्र जी से हो रही है। अब मैं सबसे कह सकती हूँ कि रुद्र सिंह रानावत मेरे जीजू है। सिया की बात सुन जानवी फीकी स्माइल करती है। तभी मीरा ने कहा, और तुम्हें पता है रुद्र भाई ने जानवी के लिए वही रिंग सिलेक्ट किया है जैसे जानवी को पसंद है, और मुझे कहता है भाई जानवी को हमेशा खुश रखेंगे। जहां मीरा की बातें सुन सिया और रोहित खुश हो रहे थे, वहीं जानवी को रुद्र का उसके साथ किया हुआ बिहेवियर याद आ रहा था कि कैसे रुद्र उसके मर्जी के बिना उसके करीब आता है और किस तरह रुद्र ने उसे शादी के लिए फोर्स किया है। ये सोच वो थोड़ा परेशान हो रही थी, पर अपने चेहरे पर ना लाते हुए स्माइल करती है। उद्धरण चिन्ह। तभी रोहित ने कहा, मैं जानवी के लिए बहुत खुश हूँ, पर आज मेरा सगाई में आना मुश्किल है क्योंकि मैं बिजनेस के सिलसिले में डैड के साथ आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ। रोहित की बात खत्म होते ही सिया ने भी कहा, सॉरी यार, आज माँ को तबीयत ठीक नहीं है और पापा भी बिजी है, तो मुझे माँ का ध्यान रखना है, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुन मीरा ने कहा, चलो आज के लिए तुम दोनों को माफ किया, पर शादी की शॉपिंग और शादी के फंक्शन में तुम दोनों को रहना है। उद्धरण चिन्ह। मीरा की बात सुन सिया ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है, हम तुम दोनों को शादी के हर फंक्शन में शामिल होंगे। तभी रोहित ने कहा, अब शादी में डबल एंजॉयमेंट होगी। तो सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी जानवी ने कहा, एंजॉयमेंट का तो पता नहीं, अगर अभी हम घर नहीं पहुंचे तो हमें माँ की डांट से हमें कोई नहीं बचा सकता। जानवी की बात सुन सिया और रोहित स्माइल कर दोनों को बाय बोल फोन काट कर देते हैं। तो मीरा और जानवी फिर से कार स्टार्ट कर खन्ना मैंशन की ओर निकल पड़ती है। शाम का वक्त। खन्ना मैंशन में मनोज जी और अनु जी ने सारी तैयारियां कर चुके थे और वो रानावत परिवार का इंतजार कर रहे, और प्रमिला जी भी वहीं बैठी हुई थी। तभी पूरा रानावत परिवार खन्ना मैंशन में आते हैं, तो मनोज जी, अनु जी और मीरा उनका अच्छे से स्वागत कर हाल बैठा देते हैं। प्रमिला जी भी जा चाहते हुए भी झूठी मुस्कान लिए वहीं पर बैठी हुई थी। तभी अनु जी ने मीरा से कहा, मीरा जानवी को नीचे लेकर आओ। तो मीरा मुस्कुराकर जानवी को लेने चली जाती है। वही कमरे में जानवी तैयार होकर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी मीरा अंदर आकर कहा, चलो जानू, सब तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। इतना बोल वो जानवी को नीचे लेकर जाती है। वही नीचे सभी लोग बात कर रहे थे, पर रुद्र की नज़र रह रहकर सीढ़ियों पर जा रही थी। तभी किसी की पायल की आवाज़ पूरे गूंजने लगती है, तो सब उस आवाज़ की ओर देखने लगते हैं, तो उनकी नज़र मीरा पर जाती है जो जानवी को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो सब जानवी को देख मुस्कुराने लगते हैं। वही रुद्र जो सीढ़ियों की ओर ही देख रहा था, वो जानवी को देख उसे ही एकटक देखने लगता है, क्योंकि आज जानवी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहना था जिससे वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वही आरव रुद्र का जानवी को एकटक देखते देख धीरे से कहा, रुद्र तू जानवी को इस तरह देख रहा है जैसे कई महीनों से नहीं देखा हो, जबकि दोपहर को ही तो तू जानवी से मिला है। आरव की बात सुन रुद्र जानवी को देखते हुए ही कहा, क्या करूं यार, जब भी मैं जान को देखता हूं बस उसे देखते रहने का मन करता है, और जितनी बार भी देखूं मेरा मन भरता ही नहीं। रुद्र की बात सुन आरव स्माइल करने लगता है। तभी जानवी को किसी की गहरी नज़र अपने ऊपर महसूस होती है, तो वो नज़र उठाकर देखती है, तो सब लोग इसे देख स्माइल कर रहे थे। तो जानवी भी उन्हें देख छोटी सी स्माइल करती है। तभी उसे रुद्र नज़र आता है जो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पैंट में बहुत हैंडसम लग रहा था, और उसे ही एकटक देख रहा था, जिसे देख वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे रुद्र का इस तरह देखना उसे डर महसूस करवा रहा था। 15 जानवी की झुकी नज़रें देख रुद्र की स्माइल बड़ी हो जाती है। तभी मीरा जानवी को रुद्र के बाजू में लाकर बिठा देती है, तो वो बिना रुद्र को देखे बिना उसी के बाजू में बैठ जाती है। तो रुद्र जानवी को अपने बाजू में बैठे देख बहुत खुश हो रहा था। तभी रागिनी जी रुद्र के सामने रिंग बढ़ाते हुए कहा, रुद्र बेटा जानवी को रिंग पहनाव बेटा। कोट।
तो रुद्र स्माइल कर रिंग को अपने हाथ लेकर जानवी के सामने अपना लेफ्ट हैंड आगे करता है तो जानवी बड़े हुए रुद्र के हाथ को देखती है, फिर वो भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है तो रुद्र उसके हाथ को पकड़ मजबूती से पकड़ रिंग पहनाता है क्योंकि वो उसकी हिचकिचाहट को महसूस कर चुका था। तभी जानवी अपने हाथ पर रुद्र की पकड़ देख उसकी ओर देखती है। वही रुद्र के रिंग पहनते ही सब लोग क्लैपिंग करते हैं। तभी रुद्र जानवी की नज़र खुद पर देख डेविल स्माइल करता है, जिस देख वो फिर से अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी मीरा जवानी को भी रिंग देती है तो वो भी रुद्र को रिंग पहनाती है तो सब लोग फिर से क्लैपिंग करने लगते हैं। जानवी और रुद्र की सगाई होने पर सब खुश हो रहे थे सिवाय एक के, और वो है प्रमिला जी। उन्हें रुद्र के बाजू जानवी का बैठना भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो सगाई तो दूर की बात थी पर सबके सामने वो अपनी झूठी स्माइल को बरकरार रखी हुई थी। फिर रुद्र और जानवी सबसे पहले विक्रम जी और उर्मिला जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो उर्मिला जी रुद्र और जानवी के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। इतना बोल वो जानवी को देख कहा, तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी बेटा, मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें अपने साथ ले चलूं। उर्मिला जी की बातों में जानवी अपने लिए प्यार देख स्माइल करने लगती है, जिसे देख रुद्र भी स्माइल करने लगता है। फिर दोनों सब बड़ों आशीर्वाद लेते हैं, पर प्रमिला जी सिर्फ उनके सर पर हाथ रखती है, कोई आशीर्वाद नहीं देती। फिर आरावेरा और काव्या भी दोनों को सगाई की बधाइयाँ देते हैं। तभी आयुषी ने जानवी को हक कर कहा, सगाई की बधाई हो जानवी दी। आयुषी की बात सुन सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। तभी उर्मिला जी भी मुस्कुरा कर कहा, आयु जानवी अब तुम्हारी दी नहीं भाभी है बेटा। उर्मिला जी की बात सुन आयुषी भी अपने बात को सही करते हुए कहा, सॉरी जानवी भाभी, मुझे आपको दी कहने की आदत है न, पर आई प्रोमिस अब से मैं आपको भाभी कहकर ही बुलाऊंगी। आयुषी की बात सुन सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर सब लोग दिनकर हाल में ही बैक बातें करने लगते हैं। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद और आशा है आप ऐसे ही मेरी स्टोरी रीड करते रहेंगे।